हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं प्रोजेक्ट स्टारलिंक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। आप में से कई लोग जानना चाहते थे कि ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट है क्या। स्पेसएक्स कंपनी जो कि एक इंटरनेशनल एरोस्पेस कंपनी है, उसका इस प्रोजेक्ट से क्या लेना देना है। आखिरकार ये पूरा स्पेसएक्स स्टारलिंक का जो प्रोजेक्ट है वो किसके बारे में डील करता है, इससे दुनिया और देश को क्या मिलेगा। इससे पहले कि हम स्टारलिंक के बारे में बात करें, हमें चंद बेसिक कॉन्सेप्ट समझने चाहिए। सबसे पहला जो सवाल है कि व्हाट इज़ अ सैटेलाइट। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये लफ्ज़ बहुत सुनते हैं, लेकिन हमें से कई लोगों को पता नहीं होगा कि ऑफिशियल इसका डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बीन इंटेंशनली प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट। स्पेस में जो है नेचुरल सैटेलाइट्स और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मून, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स। लेकिन सैटेलाइट जो है वो इंटेंशनली प्लेस किया जाता है बाय ह्यूमंस। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नेचुरल सैटेलाइट्स सच एज अर्थ्स मून। जैसा कि हमने अभी देखा कि नेचुरल सैटेलाइट्स भी हैं, हर प्लैनेट का कोई ना कोई सैटेलाइट है, तो अर्थ का भी एक नेचुरल सैटेलाइट है मून। लेकिन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है वो इंटेंशनली प्लेस किए जाते हैं अर्थ के ऑर्बिट में। उसके कई पर्पसेस हैं, हम आगे इसके बारे में जानेंगे। On 4th October 1957, the Soviet Union launched the world's first artificial satellite, Sputnik 1। तो दुनिया में सबसे पहले जिन्होंने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था वो थे सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, which was in 1957, whose name was Sputnik 1। Since then, about 8,900 satellites from more than 40 countries have been launched। 1957 से लेकर 2020 तक आज तक 40 अलग अलग कंट्रीज़ ने तकरीबन 9,000 यानी कि 8,900 सैटेलाइट्स जो है हमने ऑर्बिट में लॉन्च कर दिए हैं। अकॉर्डिंग टू 2018 एस्टिमेट, सम 5,000 रिमेन इन ऑर्बिट। Of those, about 1,900 were operational, while the rest have lived out their useful lives and become space debris। 5,000 सैटेलाइट्स में जो है सिर्फ 1,900 सैटेलाइट्स ऑपरेशनल हैं और बाकी के जो है दे हैव लिव्ड देयर लाइफ, अब वो किसी काम के नहीं हैं और वो बस स्पेस में डेब्रीज बनकर घूम रहे हैं। देखिए, पर्पस क्या है सैटेलाइट्स का। हमने ये तो जाना कि इंटेंशनली वो प्लेस किए जाते हैं ऑर्बिट में इंसानों के द्वारा, लेकिन इनका पर्पस क्या हो सकता है। मैपिंग, जी हाँ बिल्कुल, हम सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके मैपिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसोर्स को हम मैप कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड्स को मैप कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है वो है मैपिंग। दूसरा है अर्थ ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल, हम अर्थ की ऑब्जर्वेटरी भी बना सकते हैं, जिससे कि हम जान सकते हैं कि अर्थ में और उसके नेचर में क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं। कम्युनिकेशन नीड्स, बिल्कुल, जो टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन वगैरह हम करते हैं कहीं ना कहीं वो सैटेलाइट से ही जुड़े हुए हैं। नेविगेशन, हमारा जीपीएस और भी कई लोकल नेविगेशनल सिस्टम्स जो है वो भी सैटेलाइट्स पर बेस हैं। वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस टेलीस्कोप्स, स्पेस ऑब्जर्वेटरीज भी हम बना सकते हैं। हमने हाल ही में देखा कि ब्लैक होल को भी इन्होंने डिस्कवर किया, तो ये भी कहीं ना कहीं सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके ही किया। स्पेस के पावरफुल टेलीस्कोप्स का इन्होंने इस्तेमाल किया। स्पेस स्टेशंस एंड ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट्स इन ऑर्बिट आर ऑल्सो सैटेलाइट। देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो इसे भी एक सैटेलाइट ही कहा जाएगा, जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं जाकर स्पेस के रिसर्च करने के लिए, या फिर दूसरे जो सैटेलाइट्स के रिपेयर्स वगैरह है वो इसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मदद से किए जाते हैं। और आखिर और सबसे अहम, इंटरनेट एंड कनेक्टिविटी। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, सैटेलाइट का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेट और कनेक्टिविटी के लिए भी करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें जानना चाहिए कि अभी हमने इस्तेमाल किया वर्ड ऑर्बिट। ये ऑर्बिट होता क्या है। दरअसल ऑर्बिट इज़ एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ। ऑर्बिट एक लाइन है, लेकिन वो इमेजिनरी लाइन है, जिससे कि एक सैटेलाइट को एक राह मिलती है कि वो किस तरीके से रिवॉल्व और रोटेट कर सकता है अर्थ के इर्द गिर्द। जैसे कि आप देख सकते हैं जी, ये जो है ये एक ऑर्बिट है, ठीक है। ये जो पूरा ब्लैक सर्कल है ये एक ऑर्बिट है। ये दरअसल इमेजिनरी लाइन है, लेकिन सैटेलाइट के लिए इट रियली हेल्प्स अ लॉट इन नेविगेशन एंड मूविंग अराउंड द अर्थ। तो ये जियोसिंक्रोनस और लो अर्थ ऑर्बिट होता क्या है, स्टारलिंक का इससे क्या लेना देना है। देखिए, अप्रॉक्सीमेटली 63% ऑफ ऑपरेशनल सैटेलाइट्स आर इन लो अर्थ ऑर्बिट, 6% आर इन मीडियम अर्थ ऑर्बिट,
29% are in geostationary orbit and remaining 2% are in elliptical orbit। जैसा कि हमने देखा कि ऑर्बिट एक इमेजिनरी लाइन है, तो अर्थ के आसपास कई प्रकार के इमेजिनरी लाइंस आप बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो अहम दो चीज़ें जो हमें जाननी है वो ये है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है ये वो इमेजिनरी लाइन है जो सिर्फ अर्थ के लैंड से 850 किलोमीटर्स की दूरी पर है, लेकिन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट जो है वो अर्थ से कहीं ना कहीं ज़्यादा दूर 36,000 किलोमीटर्स की दूरी पर है या 36,000 किलोमीटर्स की हाइट पर है। तो ज़्यादातर ऑपरेशनल सैटेलाइट्स जो हैं वो लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट पर ही वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये था मामला पूरा जियोसिंक्रोनस और लो अर्थ ऑर्बिट का। अब चलिए मेन जो हमारा वीडियो है जो कि डील करता है स्टारलिंक और स्पेसएक्स से, वो क्या है। देखिए एलोन मस्क जिनकी पिक्चर आप देख सकते हैं, जो कि आज के ज़माने में एक वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ हैं। तो एलोन मस्क जो है वो फाउंडर हैं, सीईओ हैं स्पेसएक्स के। दरअसल स्पेसएक्स जो है वो एक प्राइवेट एंटिटी है एरोस्पेस बिजनेस का। जिस तरीके से हम नासा की बात करते हैं, इसरो की बात करते हैं, ये गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं। ये अमेरिका की गवर्नमेंट एजेंसी है स्पेस की, ये इंडिया की एजेंसी है गवर्नमेंट की स्पेस की। लेकिन स्पेस एक्स जो है वो प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस से डील करता है, एरोस्पेस बिजनेस से डील करता है। नासा और इसरो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं लेकिन वो देश के लिए होता है, वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होता। लेकिन स्पेस एक्स जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है जो एरोस्पेस बिजनेस में है। ये सैटेलाइट्स लॉन्च करती है बिजनेस के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो स्टारलिंक इज अ सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय स्पेसएक्स टू प्रोवाइड सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस। देखिए सबसे अहम बात जो है वो स्टारलिंक प्रोजेक्ट की यही आती है। अगर आपको पता हो कि इंटरनेट कैसे काम करता है, तो इंटरनेट जो है वो अंडरग्राउंड केबल्स के इस्तेमाल से काम करता है। यानी कि दुनिया भर में अंडरग्राउंड केबल्स हैं जिनके द्वारा डाटा जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। मेजर स्टेक्स जो है AT&T कंपनी या फिर IBM जैसे जो बड़े बड़े कंपनीज़ है, इन केबल के वायर्स लगवाने में इन कंपनीज़ का कहीं ना कहीं बड़ा हाथ था। लेकिन स्टारलिंक जो है वो एक प्रयास करता है कि कहीं ना कहीं हम केबल और ऑप्टिक फाइबर से दूर हटकर जो है वो एयर यानी कि सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करें। ऑप्टिक केबल्स अब पुराने हो चुके हैं, नाउ द नेक्स्ट बिग इज एयर। तो इलॉन मस्क का एक इनोवेशन, इलॉन मस्क का एक आइडिया ये है कि इंटरनेट शुड नो मोर बी सेंड थ्रू केबल, नाउ इंटरनेट शुड बी सेंड थ्रू एयर, जिसमें सैटेलाइट्स और उनके सिग्नल्स के द्वारा सैटेलाइट को मॉनिटर किया जाए। तो ये था स्टारलिंक। दरअसल स्टारलिंक जो है वो एक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स है। अर्थ जो है, स्टारलिंक ये कहता है कि हम अर्थ के आसपास छोटे 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 इतने सैटेलाइट्स भेजेंगे कि तुम्हें इंटरनेट कनेक्टिविटी में कभी कोई प्रकार की बाधा ना आए, सीमलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी तुम्हें मिले। तो स्टारलिंक जो है वो सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन है जो प्लान किया जा रहा है स्पेस एक्स से। ठीक है, द कॉन्स्टलेशन विल कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मास प्रोड्यूस्ड स्मॉल सैटेलाइट्स वर्किंग इन कॉम्बिनेशन विथ ग्राउंड ट्रांसीवर्स। जैसा कि हमने देखा कि इंटरनेट अब तक केबल पर चल रहा था, अंडरग्राउंड केबल्स, अंडर वाटर केबल्स पर, लेकिन इलॉन मस्क और स्टारलिंक का प्रोजेक्ट जो है वो ये कहता है व्हाई नॉट वी यूज़ अ कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स जो कि सिग्नल को इस अर्थ पर भेजें, एंड वी हैव अ ट्रांसमीटर ऑन द प्लैनेट, कि दुनिया के अलग अलग चंद हॉटस्पॉट सेलेक्ट किए जाएंगे, अहम अहम जो सिटीज़ होंगे, जैसे कि लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, मुंबई हो गया, शंघाई हो गया। इस तरीके से हम इम्पॉर्टेंट जो जगह है वहाँ पर ट्रांस रिसीवर्स रखेंगे ताकि इस कॉन्स्टलेशन से जो है सिग्नल जो आए वो हाई स्पीड इंटरनेट और कनेक्टिविटी हमें दे सके। SpaceX also plans to sell some of the satellites for military, scientific और एक्सप्लोरेटरी पर्पस। ये महज इंटरनेट या फिर बिजनेस तक इसे नहीं रखना, सीमित रखना चाहते। ये कह रहे हैं कि हमारा जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है वो मिलिट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन के काम भी आ सकता है। आखिरकार सच्चाई क्या है? देखिए, जब कोई कॉरपोरेट कंपनी कोई काम करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रॉफिट होता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि इसरो और नासा जो है वो एरोस्पेस एजेंसीज हैं, लेकिन
वो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, यानी कि वो उन उन देशों के लिए काम करती हैं जहाँ पर वो सिचुएटेड हैं, वो प्रॉफिट बनाने के लिए काम नहीं करती। तो फिर स्पेस एक्स का जो ये स्टारलिंक है वो है क्या? व्हाट इज़ द एक्चुअल बिटर ट्रूथ? देखिए, बेसिकली एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि इट इज़ अ फाइट फॉर सुप्रीमसी ओवर इंटरनेट एंड डाटा। 21st सेंचुरी में अगर सबसे पावरफुल चीज़ कोई है तो वो इंटरनेट है और डाटा है। तो प्राइवेट कंपनियों की नज़र इस इंटरनेट और डाटा पर है। उन्हें ये बात बखूबी पता है कि जिसकी सुप्रीमसी इस इंटरनेट पर है, उसकी सुप्रीमसी जो है पूरी दुनिया पर है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इट इज़ नथिंग बट अ फाइट फॉर सुप्रीमसी। Concerns have been raised about long-term danger of space junk resulting from placing thousands of satellites in orbit above 1000 kilometers। अभी हमने जैसा देखा कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट जो है वो दुनिया से बहुत दूर है, लेकिन जो लो अर्थ ऑर्बिट है जिसमें स्टारलिंक प्रोजेक्ट अपने सैटेलाइट्स भेजने की कोशिश कर रहा है, वो लो अर्थ ऑर्बिट है, वो दुनिया के बहुत करीब हैं और इनका लाइफ स्पैन जो है वो 5 से 7 साल होता है और बाद इसके ये यूज़लेस हैं। तो इससे बहुत बड़ा रिस्क है स्पेस डेब्रिस का, स्पेस जंक का, क्योंकि सैटेलाइट्स बस स्पेस में वही कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे। तो ये स्पेस बन जाएंगे थ्रेट बाकी के सैटेलाइट्स के लिए। कहीं ना कहीं इससे तो बहुत बड़ा इशू होगा। मान लीजिएगा 2 अलग अलग राइवल कंट्रीज़ के सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रहे हैं और ये जो है एक यूज़लेस सैटेलाइट जो जिसकी लाइफ ख़त्म हो गई, वो जाकर इस राइवल कंट्री के सैटेलाइट को अगर तोड़ दें तो कहीं ना कहीं वर्चुअल ह्यूमन वॉर शुरू हो जाएगा। तो एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है। अ पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन एस्ट्रोनॉमी। देखिए, स्पेस ऑब्जर्वेटरी की जो हमने अभी बात की, सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी की जा सकती है, लेकिन वो पावरफुल टेलीस्कोप्स को जो है ऑपरेट दुनिया से ही किया जाता है, अर्थ के लैंड पर से ही किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इतने सैटेलाइट्स अगर लॉन्च करेंगे तो एस्ट्रोनॉमी के लिए वो जो ऑब्जर्वेशंस की ज़रूरत है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बाधा जो है वो हमारे लिए बन जाएगा। कहीं ना कहीं जो है एक एस्ट्रोनॉमिकल हिंड्रेंस वो जो है क्रिएट करेगा। SpaceX इज़ रिपोर्टेडली अटेम्प्टिंग टू सॉल्व द लैटर इशू। SpaceX कह रहा है कि हम इस पर अभी जांच कर रहे हैं, प्लीज़ गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। SpaceX alone is not the contender. Amazon has already thrown up the challenge। देखिए, SpaceX इकलौता नहीं है जो एरोस्पेस बिजनेस में है, ऑलरेडी बहुत दिग्गज हैं। अमेजोन ने कह दिया कि आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, प्लीज़ बी रेडी टू फेस माई चैलेंज। स्टारलिंक इज फेसिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम रिचार्ड ब्रांसन बैक्ड OneWeb। अगर आपको याद हो, हाइपरलूप के बारे में हमने महाराष्ट्र में सुना था कि महाराष्ट्र में हाइपरलूप का एक प्रोजेक्ट है। वो हाइपरलूप के प्रोजेक्ट जो पेट प्रोजेक्ट है वो रिचार्ड ब्रांसन नाम के एक इनोवेटर का है। तो रिचार्ड ब्रांसन की ही एक प्रोजेक्ट या रिचार्ड ब्रांसन का ही एक कंपनी है OneWeb, जो कि ऑलरेडी चैलेंज कर रहा है SpaceX को, विच हैज़ लॉन्च्ड 34 सैटेलाइट्स इन स्पेस ऑल्सो इन February। इसी इंटरनेट के काम के लिए उन्होंने भी 34 सैटेलाइट्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं। इस स्टारलिंक वर्थ अ शॉट जानना तो पड़ेगा हमें। व्हाट सेपरेट स्टारलिंक एंड OneWeb फ्रॉम अदर इज दैट दे आर लॉट लाइटर। दोनों में जो फ़र्क है, OneWeb और स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स में जो फ़र्क है वो ये है कि OneWeb के सैटेलाइट्स बहुत लाइटर हैं। अ स्टारलिंक सैटेलाइट्स वेट 227 kg, whereas OneWeb satellite weighs 150 kg. They orbit much closer to Earth. Starlink satellite will orbit an altitude of 550 kilometers compared to large navigation and communication satellites which orbit between 2000 to 35,000 kilometers. तो स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स हैं वो बहुत करीब हैं अर्थ के एल्टीट्यूड को, बट वेर एज OneWeb के जो सैटेलाइट्स हैं वो बहुत दूर हैं और सेफर भी हैं। The satellites in geosynchronous orbit, which are about 35,000 kilometers, have the widest view of planet and are used for weather and imagery। जैसा कि हमने देखा कि अर्थ है, ये लोअर ऑर्बिट है अर्थ का और ये जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जब स्टारलिंक प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके SpaceX यहाँ पर 10-15 सैटेलाइट्स भी अगर लॉन्च कर दे और OneWeb जैसी एक कंपनी यहाँ पर एक सैटेलाइट भी लॉन्च कर दे तो ये सुपीरियर होगा, क्योंकि इसका एरिया ऑफ कवर वो बहुत होगा, क्योंकि ये सैटेलाइट साइज़ में भी बड़ा है, डिस्टेंस भी बहुत कवर करता है और ये छोटे छोटे सैटेलाइट्स जो है ये बहुत ही तादाद में ज़रूरी होंगे बिकॉज इनका साइज़ भी छोटा है और जो एरिया ये कवर करते हैं वो भी बहुत छोटा है। तो एक्सपर्ट्स ने ये भी बहुत ही लॉजिकल एक बात बताई।
Satellites in lower orbit have a small coverage area, which is why a larger number is required to cover a larger area. बिल्कुल जो अभी हमने बात की वही है. लाइफ स्पैन ऑफ 5 to 7 years एंड ह्यूज रिस्क ऑफ डेब्रीज इन स्पेस, ये भी एक्सपर्ट्स ने कहा. व्हाट इंडिया हैज़ टू से इन दिस? देखिए, एज पर सनत के विश्वास, दरअसल ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं IIT दिल्ली के, प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. तो इनका कहना यह है कि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स विच आर बल्की एंड फार अवे फ्रॉम द अर्थ विच कॉजेज सिग्नल डिग्रेडेशन एंड द डिस्टेंस इनकर्ड मोर देन हाफ सेकेंड लैग विच इज़ क्रिटिकल फॉर मच लार्ज बिजनेस. फॉर दीज रीजन्स द यूज़ ऑफ सैटेलाइट इंटरनेट इज़ नॉट वाइड स्प्रेड. अभी जो हमने देखा कि केबल्स का इस्तेमाल करके, ऑप्टिक फाइबर्स का इस्तेमाल करके जो इंटरनेट हम चला रहे थे, इट इज़ वे फार मोर बेटर दैन द सैटेलाइट वन. क्योंकि देखिए, केबल्स जो है वो अर्थ के सरफेस पर ही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं डाटा फ्रीली मूव होता है. लेकिन जब हम सैटेलाइट की बात करते हैं तो सैटेलाइट जो है अर्थ के ऑर्बिट में घूमते रहता है, तो कहीं ना कहीं सिग्नल डिस्ट्रेस आ सकता है, कहीं ना कहीं किसी तरीके का रिपेयर वगैरह करना भी हो तो एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इट इज़ अ लॉट मोर कॉस्ट कंज्यूमिंग. तो बिजनेस जो है, प्राइवेट एंटिटीज़ जो है, वो कहीं ना कहीं केबल का ही इस्तेमाल करेंगे रादर देन गोइंग डायरेक्टली थ्रू द सिग्नल्स फ्रॉम सैटेलाइट्स. क्योंकि किसी तरीके का डिग्रेडेशन सिग्नल में उन्हें नहीं चाहिए, किसी भी तरीके का बाधा उन्हें नहीं चाहिए. द सैटेलाइट्स डिस्टेंस टू अर्थ इज़ की टू क्वालिटी ऑफ सर्विस. केबल्स और या ऑप्टिक फाइबर जो हैं वो सरफेस पर ही रहेंगे, लेकिन सैटेलाइट जो है वो अर्थ के सरफेस से कई मीलों दूर होगा. The reason existing communication satellites offering internet service are not very dependable is because they are placed far away from Earth's surface, leading to issues such as latency. Latency का माना time taken by data to travel from transmitter to receiver. जैसा कि हमने देखा कि केबल सरफेस पर भी होते हैं, तो ईजीली जो है ट्रांसमिट किया जा सकता डाटा और इंटरनेट को, वेराज सैटेलाइट्स में ये बहुत ही टफ है. व्हाट नेक्स्ट? अब किस कंक्लूजन पर हम आए? विथ 5G ऑपरेटर्स होप द लेटेंसी विल ड्रॉप टू एज लो एज 1 to 2 मिली सेकेंड्स. अगर आपको याद हो, साउथ कोरिया ने ऑलरेडी 5G ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं. SpaceX claims Starlink will bring down latencies to as little as 25 milliseconds, which is close to the latency of existing 4G services. देखिए, दुनिया 5G में जा रही है, जहाँ पर 1-2 मिली सेकेंड की लेटेंसी से जो है आपको इंटरनेट या डाटा ट्रांसमिशन मिलेगा. लेकिन SpaceX कह रहा है कि हमारे स्टारलिंक का इस्तेमाल करके हम 25 मिली सेकेंड्स में जो है वो आपको लेटेंसी कम कर देंगे. भाई, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये तो 4G सर्विसेज में भी आपको इस लेटेंसी मिल जाएगी, तो इसमें नया क्या है? इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट स्पीड्स वी मे नॉट सी अ ह्यूज डिफरेंस फ्रॉम व्हाट एग्जिस्टिंग सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड्स लाइक Viasat offers. Viasat is offering speed of up to 100 Mbps using geosynchronous satellites, which is on par with 4G speeds available today. Viasat जो है ये एक ग्लोबल जाइंट है जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है सैटेलाइट का इस्तेमाल करके, लेकिन इसके मोस्टली या फिर इसके पूरे सैटेलाइट जो है वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में है. तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करके Viasat जैसा एक कंपनी 100 Mbps स्पीड जो देता है, वो हालांकि जो 4G स्पीड हम जिसे आज अवेलेबल इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या नया दे रहे हैं? व्हाट इज़ न्यू विच स्टारलिंक इज ट्राइंग टू गिव? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO also plans to launch higher quality satellites that can beam high speed internet over 300 Gbps. SpaceX strives to offer internet speed of up to 1 Gbps. देखिए, एक सरकारी एजेंसी है ISRO, वो खुद प्लान कर रहा है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट जिसकी स्पीड 300 Gbps होगी. तो फिर इसमें SpaceX जो इतने लो अर्थ ऑर्बिट में हज़ारों सैटेलाइट्स लॉन्च जो कर रहा है, ये कह करके इंटरनेट देंगे, तुम्हारा इंटरनेट तो भाई 1 Gbps के ऊपर ही नहीं जा रहा है. तो क्या फ़ायदा इतना इन्वेस्टमेंट और इतना रिस्क लेकर? अभी जो हमने स्पेस जंग वगैरह देखा, इतना रिस्क या फिर इतना खर्चा करके जो है आपको मिलेगा क्या? तो ये थी चंद बातें SpaceX के प्रोजेक्ट स्टारलिंक के बारे में. उसके प्रोस क्या हैं, उसके कॉन्स क्या है, वर्ल्ड को और इंडिया को इससे क्या लेना देना है, इंटरनेट में क्या ये एक रेवोल्यूशन है या फिर एक ऑर्डिनरी डेवलपमेंट है. तो ये थी चीज़ें स्टारलिंक के बारे में. तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. अंटिल देन, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. Thank you for watching my video.